कि सफा सिद्दीक की सिफत है, क्योंकि सफा की असल है और एक फरा, यानी सफा की एक असल है और एक फरा होती है। असल तो इसकी ये है कि दिल अगयार से मुनक़ता हो जाए, किसी गैर की तरफ उसका दिल माइल ना हो, और फरा ये है कि दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली हो जाए। और ये दोनों सिफतें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। तो जो इस तरीके वाले हैं आप उनके इमाम हैं। हज़रत सैयदना अबुल अब्बास अता रहमतुल्लाह ताला अलैह से अल्लाह पाक के इस फरमान के बारे में पूछा गया, कुनू रब्बानियीन, अल्लाह वाले हो जाओ। तर्जमा क्या है? तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह वाले हो जाओ। इस फरमान में अल्लाह पाक किन लोगों जैसा होने का इरशाद फरमा रहा है? तो आपने फरमाया इस आयत में यह हुक्म दिया जा रहा है कि तुम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बन जाओ। क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से विसाल ज़ाहिरी हुआ, जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान शिद्दत गम से निढाल हो गए, इन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और ऐसा लगा जैसे अब दुनिया से जैसे कि इस्लाम ना खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया। वो घड़ी जो थी वो बस, क्योंकि मुसलमानों के लिए, सहाबा कराम के लिए इससे बढ़कर तो कोई सदमा ही ना था ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी तौर पर ना रहे, विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए। तो ऐसे सख्त और कठिन हालत में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ऐसे थे जिन्होंने निहायत ही सब्र व तहम्मुल और हौसले से काम लेते हुए अपने जज्बात पर काबू पाया। ये मैं गौर करता हूं कि इस वक्त आपने जिस जज्बात पर काबू पाया होगा, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आशिक अकबर हैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल फरमाना सबसे ज्यादा आप पर गिरा गुजरा होगा, यानी आप पर काफी इसकी कैफियत का मामला हुआ होगा, जो जितनी ज्यादा, क्योंकि आप थे ही आशिक अकबर, देख देख कर जिया करते थे आका को, और फिराक आपके लिए बर्दाश्त ना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मैं कहूँगा लम्हे भर की जुदाई भी आपको गोया के जैसे कि आपके कलेजे को जलाती थी कि फौरन आप बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाएं और दीदार से अपनी प्यास को बुझाएं, और ये आपकी कैफियत हुआ करती थी। हर वक्त साथ रहे, हर वक्त साथ रहे, सफर में हर जगह साथ रहे। तो अब गौर ये करने की बात है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर किस कदर कठिन था वो लम्हा, और इन तमाम में से जो सबसे ज्यादा जिसके लिए कठिन होगा वो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बिल्कुल सामने सामने बात है ये। लेकिन तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिज़ा हो, मैं तो तरबियत कहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खास तरबियत फरमाई कि ऐसे कठिन हालत में आपने जिस अंदाज से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में खुद को लाकर पेश किया, और क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह। बाहर तशरीफ लाए और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जमा थे, आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोग अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते हो तो सुन लो कि वो तो विसाल फरमा गए, वो तो दुनिया में ना रहे, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो यकीन रखो कि वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत ना आएगी।
तो लिखते हैं कि इससे पता चला कि रब्बानी यानी अल्लाह वाला वही शख्स हो सकता है जिसके दिल में हवादी से जमाना तो कोई असर ना हो सके, यानी उसका दिल इसका असर कबूल ना करे, ख्वाह पूरी जमीन इधर से उधर क्यों ना हो जाए। ये चट्टान जैसा जो हौसला, चट्टान जैसा जो हौसला जो अल्लाह पाक ने अता किया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये आपने भी शायद किताबों में ये उस वक्त की कैफियत पढ़ी होगी साहबा कराम अलैहिम रिदवान की जब विसाल ज़ाहिरी हुआ, और बिलखुसूस आपने कैफियत पढ़ी होगी सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर घूमते थे। किसी ने कहा कि मेरे आका चलेगा उसकी गर्दन जिस्म से जुदा कर दूंगा, पढ़ा होगा आपने। ये कौन थे उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? इनकी अक्ल के बारे में आप क्या कहते हैं, इनकी हिम्मत के बारे में आप क्या कहते हैं, है ना? अक्ल ये कि मुर्दे के सदमे जो किताब है या मुर्दे की बेबसी जो रिसाला है उसके अंदर इस तरह का जो मजमून लिखा हुआ है कि मुर्दा देख रहा होगा, यानी कब्र के अंदर जिसकी तदफीन होती है वो देख रहा होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा होता है। और ये वो बातें हैं जो इन बड़ों बड़ों की अक्ल उस पर हैरान है कि वो देख रहा होगा। ऐसे में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते या रसूल अल्लाह, उसमें मेरी अक्ल सलामत होगी? क्या अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी अक्ल सलामत होगी? आपने इरशाद फरमाया अक्ल सलामत होगी। तो आपने फरमाया फिर ठीक है, फिर देख, यानी ये मेरे आका फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला जबरदस्त अक्ल वाले, हिम्मत और हौसले वाले, कि जब आप ईमान लाते तो मुसलमानों ने खुलकर इबादत की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक है, फर्क कर दिया हक व बातिल के अंदर। ये सब आपके औसाफ है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये सब फजाइल है उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और जो विसाल मुबारक पर क्या होता है, विसाल पाक पर तलवार लेकर घूमते हैं, ये भी इश्क रसूल की बात थी। मगर उस हिम्मत को क्या कहेंगे आप जो सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह ने अता की? उस हौसले को क्या कहेंगे जो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को अता की? उस घड़ी उस कैफियत में जब उमर फारूक आज़म जैसा जल्लू कदर साहबी ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये कैफियत थी साहबा कराम अलैहिम रिदवान की। कोई कहां, कोई कहां, कोई कहां, कोई दुआ करता है मौला जब तेरे हबीब ही ना रहे अब इन आंखों का क्या करूंगा, मुझसे मेरी आंखों का नूर ले ले, और उनकी आंखों का नूर चला गया। वो कैफियत थी साहबा कराम की। वो सवारी जिसमें मेरे आका सवार हुआ करते थे, वो दराज गोश दौड़ कर जाता है और कूद कर छलांग लगाकर अपना भी खात्मा कर लेता है। ये सारी कैफियत किस किस पर क्या क्या कैफियत होगी, क्या क्या बयान किया जाए। अब मैं इसलिए आपको अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी हालत में आशिक अकबर का ये कह देना और आकर इस किश्ती को संभालना, ये एहसान है उम्मत पर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, बहुत बड़ा एहसान है। इस कैफियत में ये जो काम हुआ ना, बहुत बड़ा एहसान है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको अपने साथ गार में रखना, वो हिजरत की रात, अब सोचे हिजरत की रात, एक हिजरत की रात गुजार कर, वो सफर गुजार कर मदीने मुनव्वरा पहुंच कर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना, ज़हन, हौसले, हिम्मत ये कहां के कहां पहुंच गई होगी भाई। आखिर घबराहट थी किसकी, अपनी तो थी नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उस वक्त की जो कैफियत घबराहट थी, अपनी तो थी नहीं कि कभी आगे चलते थे कभी पीछे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं इरशाद फरमाया कि क्या बात है, कभी देखता हूं आप आगे चलते, कभी देखता हूं आप पीछे चलते हैं। तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब मुझे लगता है कि कोई पीछे से आ रहा होगा तो मैं पीछे चला जाता हूं, और मुझे कभी लगता है कि कोई आगे बैठा होगा नुकसान पहुंचाने तो मैं आगे आ जाता हूं। तो यूं आगे पीछे हो रहा होता हूं। इरशाद फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि मुझसे पहले दुनिया से चले जाओ, यानी मुझ पर अपनी जान दे दो? तो अर्ज कहता या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही चाहता हूं, ऐसा ही। अपनी जान से ज्यादा बंदे को किससे मोहब्बत होती है? मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा महबूब पाक से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह पाक इन पर
करो रहमत नाजिल फरमाए। ये जो कैफियत है ना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो किताबों में लिखी, ये कमाल है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है और ये आप ही को अल्लाह पाक ने ये हिस्सा अता फरमा दिया। इसी तरह 3 इल्हाम आपके बड़े मशहूर हैं सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। 3 इल्हाम अपने प्यारे और मखसूस बंदों के दिल में बाज़ औक़ात सोते या जागते हुए कोई बात इल्का फरमाता है। इल्का कहते हैं डालना। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी थे जो दूसरे साहबा के मुकाबले में इल्हाम और फिरासत की खुसूसियत रखते थे। आपके साथ 3 मौके पर इल्हाम और फिरासत का ज़हूर हुआ जो खुसूसियत के साथ यह नकल किया गया है। नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, बास कबाइल ने ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया तो दीगर साहबाए किराम अलैहिम रिदवान ने यह राय दी कि ज़कात रोकने वाले मुर्तदों से अभी जंग ना की जाए। हुक्म शरीयत तो यही था कि वो तो एक फर्ज का वो इनकार कर चुके ना, जो एक इल्म वाले जानते हैं जो मामला था। अब वो चूंकि एक मामला हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो वो जो उस वक्त मतलब बगौर मुताला करने वाले के लिए ये कुछ ना कुछ चीजें इस पर जाहिर हो सकती है कि वो क्या हालात और कैफियत होंगे। फिर वो मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, उसका मामला अलग। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात का इनकार करने वालों के ताल्लुक से फरमाया, अगर उन्होंने रस्सी का एक टुकड़ा भी देने से इनकार किया जो वो रसूल खुदा के अहद मुबारक में बतौर ज़कात अदा करते थे, तो मैं उनसे तलवार के जरिए जिहाद करूंगा। चुनाचे आपकी राय दुरुस्त साबित हुई और सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने मुखालिफत में मशवरा देने के बावजूद आपकी राय को दुरुस्त तस्लीम किया और आपकी राय पर इकट्ठे हो गए, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि आप ही की राय दुरुस्त राय है। यह आपकी इल्हामी कैफियत थी और वो एक ऐसी घड़ी थी कि जिसमें अल्लाह पाक ने वही हिम्मत हौसले। अगर इन सबको अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उलुल अज़्म रसूल है ना, इसी तरह अल्लाह पाक ने इनके फैजान में कई ऐसे बंदे हैं अल्लाह के जिनको अल्लाह ताला ने अज़म वाला बनाया, यानी उनकी अज़म बड़े पुख्ता होते हैं। इनके इरादे से भी एक कदम आगे की बात है ना, नियत के बाद भी एक कदम आगे की बात है। वो बड़े पक्के होते हैं कि कुछ करना है तो फिर करना है, और फिर जब वो किसी बात पर अज़म कर लेते हैं फतवक्कल अलल्लाह, है ना, फैज़ा अज़म था फतवक्कल अलल्लाह। जब वो अज़म कर लेते हैं तो अपने रब पर भरोसा करते। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। और तवक्कुल जो सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने अता किया, वो किसको, वो तो इनका अपना हिस्सा था, जो इनको जिन्होंने अपना सारा माल राह खुदा में दे दिया और ये कह दिया कि घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूं, तो ऐसा तवक्कुल किसको। तो ये तवक्कुल की भी खास आला कैटेगरी पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फाइज थे। ये जो सारा माल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके तवक्कुल को जानते थे। ये भी मैं आपको बता दूं कि एक बार एक सफर से वापसी पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए, तो उनका भी ऐसी कैफियत थी जैसे वो अब मजीद जी ना पाएंगे। उन्होंने कुछ यूं इजहार किया कि आका मैं चाहता हूं कि अपना सारा माल राह खुदा में दे दूं। तो इरशाद फरमाया पीछे अपने घर वालों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए छोड़कर रखना चाहिए, और उन्हें हयात की दुआ भी अता फरमाई दी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उन्हें यह काम नहीं करने दिया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा माल लेकर आ गए, तो घर में कुछ भी ना छोड़ा, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो, तो ये भी आपकी खुसूसियात में है कि पहले रब का नाम लेकर रसूल पाक का भी नाम लिया, कि घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हो। तौहीद और रिसालत को जिस तरह बयान किया, ये भी खुसूसियत में शामिल है सिद्दीक अकबर के। बाकायदा इस वर्ड को अलग से लिया गया है सूफिया कराम ने,
इस पर अलग से तहरीर, अलग से बयान मौजूद है कि उस वक्त सिद्दीक अकबर का यह जुमला कहना कि घर क्या छोड़ आया हो, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ वापस नहीं किया, नहीं कुछ घर में रख दो, क्योंकि उलमा फरमाते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के तवक्कुल को जानते थे। तवक्कुल की उस आला मंजिल पर आप फाइज थे। कुरान आपको सबसे बड़ा मुत्तकी कहता है आका की उम्मत में। आका की उम्मत में सबसे बड़े मुत्तकी तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो एक तो ये था इल्हामी बात थी जो बयान की गई। तो ये जो मैं हिम्मत और हौसले की बात कर रहा हूं आपको, ये जितनी भी बातें मैं खुद मैदान बदर में जो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि हम में सबसे ज्यादा बहादुर तो सिद्दीक अकबर है, कि मैदान बदर में जो सबसे ज्यादा नाजुक पॉइंट जो था वो था जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते हैं। सबसे ज्यादा नाजुक मकाम वो था कि जहां हमला होने के ज्यादा चांसेस थे, और वहां पर कौन खड़े थे? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और इसी को बुनियाद बनाकर, इसी बुनियाद पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं, और भी बुनियादें होंगी, कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हम में सबसे ज्यादा बहादुर थे, सबसे ज्यादा बहादुर। तो ये आपकी बहादुरी, आपका हौसला और ये जो कैफियत थी ना, यानी आगे जो भी फतूहात हुई इस्लाम और दीन में, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात कम ना थी, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात भी कम नहीं है, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आगे की फतूहात, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात, कहाँ कहाँ तक दीन पहुंचा। इसके अलावा फतूहात का सिलसिला है, यानी कि मक्का मुकर्रमा के एक पहाड़ी से ऐलान नबूवत होता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक का पैगाम दिया जाता है। उस मकाम से जहां पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक हैं, वहां से ऐलान नबूवत होता है, अल्लाह वहदहु ला शरीक का पैगाम दिया जाता है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले मर्द है जो मुसलमान होते हैं, साहबा कराम है जो इस्लाम कबूल करते हैं। वहां से अगर आप आगाज लेते हैं उस हिस्से से, उस घर से, और उसके बाद आप देखते चले जाएं कि आगे बढ़ते 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 कैसर और कसरा और ना जाने कहाँ इस्लामी रियासतें, इस्लामी मुमलिकतें, इस्लामी सरहदें कहाँ तक पहुंचती चली गई। ये सारे फतूहात के सिलसिले जो होते चले गए, और कहाँ तक सल्तनत कायम हो गई। सल्तनत उस्मानिया तक का जिक्र आ जाता है, तारीख की किताबें भरी हुई हैं, अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे कि इस्लाम के ये सारे जो पैगामात कैसे कैसे किस किस दर्जे के साथ आगे बढ़ते चले गए। मगर ये देखिए कि इन सब की बुनियाद क्या बनी। अगर कोई गौर देखे तो इन सब की बुनियाद क्या बनी? वो हिम्मत, वो हौसला, वो जज्बा, वो इस्तिकामत और वो कैफियत जो अल्लाह पाक ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। ये वो चीजें थी जिन्होंने आगे की कामयाबियों की बुनियादें रखी। इन्हीं तीन इल्हाम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इन्हीं में जो दूसरा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैर मुस्लिमों की सरखूबी के लिए जो एक लश्कर तैयार फरमाया, जिसके सिपह सालार उसामा बिन जैद थे। उसामा बिन जैद के लश्कर को वापस बुलाने पर भी इसरार किया गया। एक तो सिपह सालारे के तौर पर भी डिस्कशन किताबों में लिखी हुई है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस काम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने पुख्ता इरादा फरमा लिया था, मैं इसे हरगिज़ तब्दील नहीं। कमाल की बात है। ये चीजें होती हैं, और मैंने नीयत की थी कि इस पर मैं बाकायदा जहन देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी हौसला, हिम्मत और ताकत दे। ये मजबूत आसाब होते ना, जिसको मतलब हिलना नहीं कहते। ये बहुत कीमती बात मैं आपसे अर्ज करने के लिए जा रहा हूं। दुनिया के अहम तरीन लोगों की जब आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं, इनमें एक बात होती थी कि ये अपने अज़म में पुख्ता होते थे। जब किसी काम का इरादा, देखिए बाज़ ऐसे काम होते हैं कि जब आप उसके करने का इरादा करते हैं तो उसके बाद एक ठीक ठाक सामने से एक रेजिस्ट आती है, जिसको वो है ना, तुंदी है बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। लेकिन कई ऐसे ऊंचा उड़ने का जज्बा रखने वाले होते हैं कि जैसे ही हवा चलती है ना,
तो ये फिर से थोड़ा सा नीचे आकर अपने घोंसले में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, यार हवा बड़ी तेज है, उड़ेगा कौन। मगर जब ये उड़ने पर आते हैं तो यही हवा इनको ऊपर लेकर जा रही होती है। मगर इन हवाओं का सामना करना ये हर एक के बस की बात होती ही नहीं है। ये कम ही लोग, आपको पूरी अब हिस्ट्री पर है, दुनिया की हिस्ट्री पर है, आप खरबों अरबों लोगों की हिस्ट्री पढ़ लें आप, ये आपको को बहुत बड़ी तादाद नहीं मिलती। इन हजारों लाखों में ये चुने हुए बंदे मिलते हैं जो ये डटे हुए होते हैं, जमे हुए होते हैं, और यही कुछ आगे रास्ता मकाम और कुछ चीज करने में कामयाब। मैं वो अव्वलियात जो है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु 19 वो बातें लिखी है जिसके इब्तदा आपके सहरे है, जिसके इब्तदा का सहरा आपके सर है। 19 चीजें लिखी हुई हैं जो भी मेरे आज भी मैंने सोचा था इस पर बयान करने का, लेकिन डेफिनेटली इतना वक्त नहीं है। अब वो पढ़िएगा जरूर, इसी किताब में 19 बातें लिखी हुई हैं। मैं पढ़ रहा था, मैं सिर्फ ये देखकर पढ़ रहा था कि यार ये क्या चीजें हैं। यानी आप जब दुनिया से जाएंगे, जो भी देखने सुनने वाले हैं, वो क्या चीज है जो कही जाएगी यार ये वो मर्द कलंदर था कि ये शख्स था जिसने ये चीज की है ना। हम अभी जैसे मेरा ताल्लुक दावत इस्लामी से है, तो हम कभी सोचते यार ये मदरसतुल मदीना कहां से शुरू हुआ था, कौन था यार, नाम आता है किसी का, यार ये फला काम था किससे शुरू किया था, नाम आता है उसका, ये तहरीक नाम आता है, ये फला जामिअतुल मदीना कोई नाम आएगा, ये फला तो कोई नाम आएगा, मदनी काफिला तो कोई नाम आएगा, है ना, नेक अमाल मदनी कोई नाम आएगा, कोई एक चीज में कोई किसी का नाम आ जाता है। जब हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि ये जो काम हो रहा है ये उसने स्टार्ट किया था, उसको लेकर चल रहे हैं, हमारे जहन में उसका एक ख्याल जम जाता है, यार बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी, यार क्या चीज थी। अच्छा, इनमें बाद दुनिया से चले जाते हैं, मगर वो अपना एक काम छोड़ कर जाते हैं कि ये जो तुम यार कर रहे हो ना मरते दम तक, इसके करने की इब्तिदा फलाने की थी। ये बात समझने की मैं कह रहा हूं, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई तो जाता है दुनिया से गुनाह छोड़कर जाता है, और कोई दुनिया से जाता है सवाब जारिया छोड़कर जाता है। कोई ऐसा काम करके जाता है जिसके बारे में उसके जाने के बाद कहा जा सकता है कि इस काम की इब्तिदा करने वाली ये जात थी। अब ऐसे 19 काम, 19 चीजें, 19 एजाज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताबों में लिखे हैं। वो जो जमा हुए वो हुए, उसके अलावा तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या था। जैसे कि पहले इस्लाम कबूल करने वाले का एजाज है वन। अब जब भी ये हिस्ट्री है ना, ये कौन था जो सबसे पहले ईमान लाया था, एक सवाल है ना, जब हिस्ट्री लिखी जाती है यार वो कौन था जो सबसे पहले ईमान लाया, तो फौरन नाम आता अबू बकर सिद्दीक। वो कौन था जिससे मेराज की तस्दीक की थी, नाम आता अबू बकर सिद्दीक। वो कौन थे जो सबसे पहले खतीब बने, नाम आता अबू बकर सिद्दीक। इवन वो कौन है जिसे सबसे पहले मस्जिद बनाई, तो नाम आएगा अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने अपने घर के अंदर मस्जिद बनाई। यानी आप सोचिए कि वो कौन है जो सबसे पहले अमीरुल हज बने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कौन है जो सरकार के दोस्त बने सबसे पहले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 19 कमालात लिखे, अव्वलियात। मजा आया मुझे यार, लेकिन इस सब के पीछे एक समझने के लिए, एक तो फजीलत पढ़नी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आप तमाम तलबा कराम और जो भी देखने सुनने वाले इस्लामी भाई इस्लामी बहने, एक तो हम पढ़ते हैं यार क्या कमाल की फजीलत है ना, मगर इसके पीछे इनकी जिंदगी क्या है ये, आखिर फजीलत के पीछे भी उमूमी तौर पर कुछ असबाब होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको इसी क्या हिम्मत, ऐसी क्या ताकत, क्या इनको ऐसी नेमत, क्या ऐसी इनको सलाहियत अल्लाह ने अता की, उसके पीछे बंदा एक देखता है ना, और फिर जुस्तजू करता है, या अल्लाह मुझे भी अता फरमा, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं। जबकि ये सवाल भी शारन दुरुस्त हो। तो मेरे प्यारे साहब, अगर ये पढ़ लेना आप, ये इसी किताब के अंदर लिखी 19 में, तो चंद एक चीजें मैंने बयान की। तो अब तीसरा इल्हाम जो आपके लिए मशहूर है कि जब आपके विसाल का वक्त हुआ, उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितना कबाल है। बाप का वालिद का नाम लो तो अमीरुल मोमिनीन है, और शहजादी का नाम लो तो उम्मुल मोमिनीन। क्या कमाल की बात है। वालिद कौन है? अमीरुल मोमिनीन। वैसे तो खलीफतुर रसूल आपको सबसे पहले, अच्छा ये भी आपकी अव्वलियत में कि सबसे पहले खलीफतुर रसूल किसको कहा गया?
वो खुद फरमा खुश हुए थे सुनकर, और कहा कि मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। माशाअल्लाह। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वसीयत करते फरमाया था, ए आयशा, मेरे इंतकाल के बाद माल विरासत को अपने 2 भाइयों और 2 बहनों में बराबर तकसीम कर देना। हालांकि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 2 भाइयों सिर्फ 1 बहन का पता था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में एक बांदी बिन्त खारिजा भी थी, जो उस वक्त हामिला थी, और उस हमल के मुतालिक आपने फरमाया था कि वो बच्ची होगी। चुनाचे आपके इल्हाम और फिरासत कामिल के मुताबिक वैसा ही हुआ कि बच्ची ही की विलादत हुई थी। आगे वो इसी किताब में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ फिर हदीस नकल की गई है, इत्तक़ू फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, यानी मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो ये आपकी खूबियाँ थी। अल्लाह। एक और बात आखिर में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से अर्ज़ करता चलो कि आपके बारे में ये भी आता है कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाता तो आप लोगों से फरमाते, ए लोगों, वो आग बुझा दो जिसे तुमने जला रखा है। यानी नमाज का वक्त होते ही जो काम जैसा है वैसा ही छोड़ दो, और अब क्या काम करना है? नमाज पढ़नी। तो ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मैंने चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश की हैं, अगरचे इसमें मवाद तो काफ़ी है इस किताब मुबारक में, और आज हमने एक बरकत लेने के लिए ख़ास तौर पर यह सिलसिला रखा। अल्लाह पाक हमारा ये ज़िक्र सिद्दीकी करना कबूल फरमाए। आमीन बिजाही ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।